दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान एयरबस A380 बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। दरअसल बेंगलुरु हवाई अड्डे पर एयरबस A380 विमान की ये पहली लैंडिंग है। अमीरात एयरलाइंस की एयरबस A380 की उड़ान EK 562 ने दुबई से सुबह 10 बजे उड़ान भरी थी। बाद में ये केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देवनहल्ली में 3:40 पर उतरा। एयरबस A380 का हवाई अड्डे के कर्मचारियों और इंजीनियरों ने उत्साह के साथ विमान का स्वागत किया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री ST सोमशेखर और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रबंध निदेशक और CEO हरि मरार ने इस पल को ऐतिहासिक बताया और कर्नाटक सरकार में विश्वास जताने के लिए अमीरात को धन्यवाद किया। BIAL के मुख्य रणनीति और विकास अधिकारी सत्यकी रघुनाथ ने कहा कि बेंगलुरु दक्षिण भारत का पहला शहर बन गया है जहां अमीरात की प्रमुख A380 सेवाएं उपलब्ध हैं। वहीं अमीरात के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी अदनान काजिम ने कहा कि हम बेंगलुरु और कर्नाटक राज्य के साथ विशेष संबंध साझा करते हैं। ये पारस्परिक विकास और समृद्धि में से एक है। बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान A380 एक डबल टेकर विमान है जिसमें 500 से ज्यादा यात्री बैठकर हवाई यात्रा कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय छात्र पर हमला किया गया है जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। घटना 6 अक्टूबर 2022 की है जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने शुक्रवार को कहा कि आगरा के एक 28 वर्षीय छात्र पर 6 अक्टूबर को हुए दुर्भाग्यपूर्ण हमले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, भारतीय नागरिक अस्पताल में है, उसका इलाज जारी है। कैनबरा में हमारा उच्चायोग और सिडनी में वाणिज्य दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ परिवार के साथ निकट संपर्क में है। हमारे अधिकारी उनसे अस्पताल में मिले हैं। हमारी अपेक्षा है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। घटना आई थिंक 6 तारीख की घटना है। देखिए, बहुत दुखद घटना है जिसके साथ हम अवगत हैं। हमारी ये जानकारी है कि मतलब वहाँ पे अभी वो अस्पताल में है, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। हमारे जो हाई कमीशन है कैनबरा में और कॉन्सुलेट सिडनी में है, ये उनके मतलब लोकल अथॉरिटीज़ के साथ क्लोज टच पे हैं और उनके फैमिली के साथ भी यहाँ पे हम कांटेक्ट में हैं। आई थिंक और हमारे कुछ आई थिंक एक ऑफिशियल सिडनी में अस्पताल में भी जाके उनको मिल पाए और हमारे कॉन्सुलर जो सर्विसेज हैं हमने उसको एक्सटेंड किया और हमें अभी ज्ञात हुआ है कि कुछ एक सस्पेक्ट हैं जो हिरासत में ली गए हैं। पर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपको ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ के बारे में बता पाएंगे ऑन द इन्वेस्टिगेशन। पर हमारा यही एक्सपेक्टेशन यही है कि इसको सीरियसली देखा जाए और इसको जो कार्रवाई किया जाए जो भी परपेट्रेटर्स हैं। बताया जा रहा है कि 28 वर्षीय शुभम गर्ग न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD कर रहे हैं। जब वो अपने निवास स्थान पर लौट रहे थे तभी उस पर कई बार चाकू से हमला किया गया। मामले में पुलिस ने 27 साल के डैनियल नॉरवुड को मौके से गिरफ्तार किया है। ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 14 दिसंबर को अगली अदालत में पेशी के साथ वो हिरासत में रहेगा। जानकारी के मुताबिक नॉरवुड ने कथित तौर पर गर्ग को पैसे और फोन की मांग करते हुए धमकाया था। जब उसने इनसे इनकार कर दिया तो हमलावर ने कथित तौर पर उसके पेट में कई बार वार किए, जबकि गर्ग के परिवार ने उसके बेटे के खिलाफ हमले को नस्लवाद का आरोप लगाया है। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर और उनकी वाइफ सुनीता कपूर ने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए एक ग्रैंड करवा चौथ पूजा का अरेंजमेंट अपने घर पर किया, जिसमें बी टाउन की एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, रवीना टंडन और वरुण धवन की वाइफ नताशा दलाल जैसे सेलिब्रिटी शामिल हुए। बात करें अगर बी टाउन की सेलेब्स की तो इस पूजा का वीडियो खुद एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें हमें इस ग्रैंड पूजा सेलिब्रेशन की झलकियां देखने को मिल रही हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस पूजा में शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, नीलम कोठारी, पद्मिनी कोल्हापुरे और वरुण धवन की वाइफ नताशा दलाल भी शामिल हुई हैं। वीडियो में हमें थाल परिक्रमा की भी झलक देखने को मिलती है। इससे पहले हमें शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो मिला था जिसमें वो सुनीता कपूर के घर जाती हुई स्पॉट हो रही थी। रेड कलर की शिफॉन साड़ी में शिल्पा बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने अपनी इस साड़ी में ग्लैमर लुक जोड़ने के लिए स्ट्रैपी ब्लाउज को कैरी किया था। यही नहीं, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी इस खास दिन को अनिल कपूर के घर पर अपनी फ्रेंड्स के साथ पूजा करके सेलिब्रेट किया। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टा वीडियो के जरिए इसे पोस्ट भी किया है। वहीं एक्टर वरुण धवन की वाइफ नताशा ने भी सुनीता कपूर के घर पर करवा चौथ की पूजा की। इस दौरान वो एक खूबसूरत डार्क पिंक कलर की मैचिंग सूट में नजर आ रही हैं। करवा चौथ की पूजा के लिए रवीना टंडन को भी सुनीता कपूर के घर पर स्पॉट किया गया। येलो कलर की साड़ी में वो हमेशा की तरह गॉर्जियस लग रही थी। सुनीता कपूर के अलावा करवा चौथ में नीलम कोठारी को भी क्लिक किया गया। नीलम
ग्रीन और पिंक कलर के मिरर वर्क डिटेलिंग शरारा में बेहद खूबसूरत लग रही है। पॉनीटेल और स्टेटमेंट इयररिंग्स के साथ उन्होंने अपने लुक को मिनिमल रखा है। वैसे कई मायनों में बी टाउन के ये खूबसूरत स्टार वाइफ्स करवा चौथ में काफी शानदार लुक में नजर आई। वेल, आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर। काशीपुर फायरिंग केस के बाद उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने खनन माफिया एनकाउंटर के मुख्य आरोपी जफर को गिरफ्तार कर लिया है। काशीपुर फायरिंग के बाद पुलिस ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने जफर को मुठभेड़ के बाद थाना पाकबड़ा इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। जैसे कि आपको पता है कि लगातार हम लोग ये जफ़र को हम ढूंढ भी रहे थे और कल रात में भी और लगातार चेकिंग के टाइम हमें इस व्यक्ति के साथ हमारी इंगेजमेंट हुई है। इंगेजमेंट में इस व्यक्ति को गोली लगी है। अभी इसका उपचार चल रहा है और प्राथमिक जानकारी में से यही बताया कि ये जफ़र है जो 1 लाख रुपए का इनामिया घोषित किया गया है और उसके जो पुलिस के साथ जो इंसिडेंट हुआ था ठाकुर द्वारा और फिर उसके बाद जो चेस करते हुए काशीपुर में उससे संबंधित अपराधी है। पुलिस के मुताबिक जफर का इलाज किया जा रहा है। काशीपुर फायरिंग की घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। आरोपी दिल्ली भागने की फिराक में था। इसी दौरान मुरादाबाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और अभी ये दिल्ली भागने की फिराक में था और पुलिस के साथ एंगेजमेंट में इसको गोली लगी है, उसको पकड़ा गया है। ये थाना पाकबाड़ा, ये केलसा रोड है जो दिल्ली की तरफ जाती है, वहाँ पकड़ा गया है। हाँ, मुरादाबाद में पकड़ा गया। अभी कुछ बताया है कि किस तरीके से इसके संपर्क थे जहाँ ये घर में पहुंचा था, पहले से संपर्क? अभी बहुत डिटेल में नहीं बताया, बस इसने अपना नाम बताया है और ये बताया है कि दिल्ली की तरफ निकल रहा था और इससे अतिरिक्त अभी विस्तृत जानकारी थोड़ा इसकी ट्रीटमेंट हो जाए तब ली जाएगी। मतलब है कि बीते गुरुवार को उत्तराखंड के काशीपुर में इनामी बदमाश जफर को पकड़ने गई यूपी पुलिस पर हमला हुआ था। जानकारी के मुताबिक ये हमला स्थानीय लोगों ने किया था। हमले में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। घटना में आरोपी जफर फरार हो गया था। घटना के बाद मामले पर खूब हंगामा हुआ था। उत्तराखंड और यूपी पुलिस ने क्रॉस एफआईआर भी दर्ज की थी। सेना और सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी घाटी में हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। आलम यह है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में शनिवार को आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित को गोली मार दी, जिसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं कश्मीरी पंडित की हत्या के खिलाफ लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हम यहाँ थे, बाग में थे, तो पीछे से पता चला कि किसी को गोली मारी गई, तो हम दौड़ते आ गए यहाँ पे। पुलिस ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि आज आतंकवादियों ने शोपिया के चौधरी गुड़गांव में तारकनाथ भट्ट के बेटे पूरन कृष्ण भट्ट को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो स्कूटर से उनके किसी अपने जान पहचान के साथ ही वो स्कूटर से कहीं बाहर गए हुए थे और वो स्कूटर से लौटे थे। वो अकेले नहीं थे, वो 2 लोग थे। थैंक यू वेरी मच सर। Sir, any action on the people who are guarding the residents? यस, वो जिन्होंने यहाँ पे जिनकी गार्ड थी, और अगर उन्होंने उनका अंदेशा नहीं था या उनका रहते हुए इंसिडेंट हो गया, तो बिल्कुल हर एक जिम्मेदार वही नहीं बल्कि इस इलाके के जो भी ऑफिसर जिम्मेदार थे वहां तक बात जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि इलाके की तलाशी ली जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और अर्धसैनिक बलों की टीम मौके पर पहुंच गई है। बता दें कि पिछले कई महीनों में टारगेट किलिंग मामले में एक भारी इजाफा हुआ है। इसी साल 16 अगस्त को आतंकवादियों ने इसी जिले के छोटीगम गांव में एक अन्य कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की हत्या कर दी थी। इस हमले में एक अन्य कश्मीरी पंडित पटिम्बर नाथ भट्ट घायल हो गए थे।
मुंबई में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद अब मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल एसबीआई के चेयरमैन डीके खारा को जान से मारने और नरीमन पॉइंट स्थित बैंक के हेडक्वार्टर को उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी भरे कॉल करने वाले ने खुद को पाकिस्तान का बताया था। कॉलर ने एसबीआई हेड ऑफिस बोर्ड नंबर पर फोन किया था और धमकी दी थी कि अगर बैंक ने 1 हफ्ते के अंदर 10 लाख रुपए का कर्ज मंजूर नहीं किया तो एसबीआई चेयरमैन को किडनैप कर जान से मार दिया जाएगा। खुद को मोहम्मद जियाउल अलीम बताते हुए फोन करने वाले ने कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो न केवल खारा को मार डालेगा बल्कि महाराष्ट्र विधानमंडल भवन के पीछे स्थित एसबीआई मुख्यालय को भी उड़ा देगा। जिसके बाद एसबीआई ने तुरंत मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। फोन कॉल को लेकर मुंबई पुलिस एक्टिव है। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 506(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। कॉल को कथित तौर पर पश्चिम बंगाल की एक जगह से ट्रेस किया गया है, जिसके बाद पुलिस पश्चिम बंगाल में कई जगह छापेमारी कर रही है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ा एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद के वजूखाने में कथित तौर पर मिले शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष की तरफ से कार्बन डेंटिंग की मांग की गई थी। फैसले के बाद हिंदू याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वो फैसले का अध्ययन करेंगे और फिर तय करेंगे कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना है या नहीं। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिका का विरोध किया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि 16 मई को सर्वेक्षण कार्य के दौरान मस्जिद के वजूखाने या जलाशय में मिला शिवलिंग संपत्ति का हिस्सा था। दरअसल पिछले साल 18 अगस्त को 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने एक अर्जी दायर की थी, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। इसी के बाद महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। आदेश के बाद 14, 15 और 16 मई को मस्जिद का सर्वे कराया गया था, जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। इसी को लेकर वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष ने याचिका दायर कर शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग कराने की मांग की थी। हिंदू पक्ष की दलील थी कि मस्जिद परिसर में जो शिवलिंग मिला है उसकी कार्बन डेंटिंग या फिर किसी और वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई जाए ताकि उसकी सही उम्र का पता लगाया जा सके, जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.